तो सर हमें बताइए कि इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन के बारे में लोगों को किस तरह जागरूक बनाया जाए। इसकी तरफ हमें सोच के पहल करनी पड़ेगी एंड ख़ास तौर से जो है अगर हम बच्चों से शुरुआत करें। जी। हम्म, हम अपनी एजुकेशन जो 10 और 10+2 की जो आसपास की जो एजुकेशन है उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करें, है ना। वैसे भी थ्रू मिनिस्ट्रीज इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस एंड एक सिविल सोसाइटी की इंटरवेंशन से इन्वायरमेंट सब्जेक्ट एक ज़रूरी हो गया। जी। इवन आपको भी पता होगा शायद ग्रेजुएशन में एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट लेना पड़ता है कंपलसरी। तो जब एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस सब्जेक्ट में ही हम इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें और बच्चों से और युवाओं के जो सेशंस हैं उसमें शुरुआत करें। एंड मैं तो इसमें एक चीज़ कह सकता हूँ, आईसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जी। आईसी एक बड़ा अच्छा माध्यम है आज की डेट में। जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, उस सब में आईसी एक मेजर कंपोनेंट है जिसमें सूचना, शिक्षा और प्रसार, जी। है ना। तो ये जो है हमें एक टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिससे कि वो एक अपनी पर्यावरण की तरफ सोच, उसको कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और हमारे जो तरीके हैं उनके ऊपर विचार और एक अपनी डिसीजन मेकिंग बनाना, है ना। जिस तरह से आज हम ब्लड डोनेशन पे आ गए हैं, जी। आई डोनेशन पे आ गए हैं, ऑर्गन डोनेशन पे आ गए हैं, तो आने वाले टाइम पे हम एक प्लेज भी ले सकते हैं कि हाँ, जब मेरी लाइफ का अंत हो तो मुझे इलेक्ट्रिक क्रीमेट के माध्यम से ही क्रीमेट करना चाहिए। तो इस तरह की चॉइसेस लोग दे सकते हैं, अंडरटेकिंग दे सकते हैं, एक प्लेज ले सकते हैं। तो प्लेज लेने का माध्यम भी इसमें ईजाद किया जा सकता है और यही बच्चे, यही युवा अपने परिवार में इसके ऊपर बात करें और कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि हम अपने दादा से बोलेंगे कि दादाजी हम आपको इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में ही ले जाएंगे, इट डजेंट लुक नाइस एंड शायद वो माइंड भी करें। लेकिन हमें एक तरीके से और बहुत ही अदब से इसकी बात करनी चाहिए। और शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि हम किसी भी मुद्दे पर ज्वलनशील हो चाहे संवेदनशील हो, हम उस पर बड़ी अच्छे से बात कर सकते हैं और उस संवेदनशील को हम उसको नॉर्मली ले सकते हैं, है ना। जी। और वैसे अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो वाकई में हम प्रकृति के लिए संवेदनहीन हैं, है ना। जी। तो अगर संवेदनाएं प्रकट करनी है तो हमें अपने परिवार के ऊपर काम करना पड़ेगा। परिवार के ऊपर काम होता है, फिर हम उसको समुदाय में ला सकते हैं, अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं। धीरे धीरे यही छोटी चीज़ एंड कई लोगों द्वारा शुरू की गई, कई शहरों में इसके ऊपर लोगों ने काम किया है, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाया, वो स्कैटर्ड सा रह गया, है ना। तो हमें शिक्षा के माध्यम से इस पर बल देना पड़ेगा। इसमें समाज कार्य के लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी समझना पड़ेगा, जिस तरह से वो HIV पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अलग अलग बच्चे, मदर्स, MCH, इन सब पे काम कर रहे हैं, प्रिजन रिफॉर्म। तो ये भी इन्वायरमेंटल सेगमेंट में एक मुद्दा लेना चाहिए जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, और इस पर एक्टिविज्म रखें, इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात करें, और दिस विल बी द बेस्ट वे टू टैकल सच इशू एंड क्रिएट अवेयरनेस। जी। सर क्या चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम है और क्या वो सुचारू रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है और काफ़ी समय से हैं। और सेक्टर 25 जो क्रीमेशन ग्राउंड है उसी के साथ ही एडजॉइनिंग प्लेस पे ही क्रीमेटोरियम है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रन किया जाता है। वहाँ पर स्टाफ हैं, उसको विज़िट किया जा सकता है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों से जब मैंने बात की, अभी काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है। तो हमें स्प्रेड करना पड़ेगा थ्रू सिविल सोसाइटी एंड थ्रू एजुकेशन, थ्रू यूथ, थ्रू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और उसको यूज़ किया जा सकता है। जब हमने क्रीमेटोरियम में बात किया तो बताते हैं कि जनरली लोग नहीं आते हैं, जी। इट इज़ फंक्शनल, लोग आते हैं बट इट इज़ वेरी लो इन नंबर, बहुत कम लोग जाते हैं प्रेफरेंस। तो हमें समय रहते लोकल बॉडीज़ के लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनकी भी कोई स्ट्रेटजी हो जिससे लोग जो हैं अवेयर हों और अपनी जो स्वेच्छा से, है ना, जी। एक स्वेच्छा से ज़रूर इसको ऐड करना चाहिए कि अपनी इच्छा से लोग आएँ, जी। और ना कि वो थ्रू पीनलाइज या कुछ और तरीके से इस्तेमाल करें, बट स्वेच्छा से आना चाहिए और अपनी इच्छा से अपने ऑप्शंस को तलाशना चाहिए। तो चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहले से ही खोल रखा है, फंक्शनल नहीं है, फुली फंक्शनल है, लोग जाते हैं उसमें, बट लेस इन नंबर।
तो हमें इसके ऊपर बल देना पड़ेगा। और एक बार यूज़ होगा तो लोग आएंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, और अच्छा बनाया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। सर, इस दिशा में कार्य करने के लिए आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? एक्चुअली प्रेरणा का स्रोत हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माय mentor who has brought me into this field, and particularly I want to mention Dr. Rajan Velukar. He was in Chandigarh. एंड हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, जी। संरक्षण एक संस्था है जो पर्यावरण के ऊपर काम करती है। एंड मैं कई सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा हूँ, जैसे क्लाइमेट चेंज का, तो क्लाइमेट लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ। तो जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमने अटेंड किए हैं, समिट्स अटेंड किए हैं, तो हमें लगता है कि विश्व में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी पहल की जा रही बच्चों द्वारा, युवाओं द्वारा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द्वारा। तो मुझे लगा कि क्यों ना, जॉब तो हम सभी करते हैं, अर्न करते हैं, अपना ब्रेड अर्न करते हैं फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो क्यों ना जॉब के साथ कुछ ऐसे काम भी हों इससे खुद की संतुष्टि हो, समाज में बदलाव आए, और हम एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के बारे में तो सोचते हैं, जी। लेकिन क्या हम आगे आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स, जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, क्या हम उनको एक सुरक्षित जीवन दे पाएंगे? हुँ? आप बचपन से ध्यान करिए, बच्चे खेलते हैं खुली हवा में, पार्क में खेलते हैं। तो आज जिस तरह से बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे, क्योंकि हवा गंदी होगी, स्मॉग होगा, सांस जी। कहाँ लेंगे, खेलेंगे कहाँ, तो किस तरह की ज़िंदगी होगी, इसकी कल्पना आप बच्चों से पूछिए। कई ऐसी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हमने किए हैं, देखे हैं, वो बच्चे खुद ही वो समझ रहे हैं कि आने वाला टाइम बड़ा क्रूशियल होगा, गैसेस वो बचपन से पढ़ रहे हैं। फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है, हो चुकी है ना। जो फूड प्रोडक्ट्स, जो हम सब्जियां हैं, आप देखिए न्यूज़पेपर्स में, कहीं वो कहते हैं गंदे नाले के पानी से धुल रहे हैं, कभी उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है, तो मुझे लगा ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बड़े नंबर में हम अपनी डेड बॉडीज़ को क्रीमेट कर रहे हैं लकड़ी के माध्यम से। तो लकड़ी जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी जैसे मैं एक जापान में गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका एक ट्री है जिसकी लकड़ी वो इस्तेमाल करते हैं लकड़ी के महल बनाने में, राजाओं के पीरियड से। जी। और वो लकड़ी बताते हैं, जैसे मुझे गाइड ने बताया, टूरिस्ट गाइड ने, कि वो 100 ईयर्स लगता है उस पेड़ को तैयार होने में। तो आज भी वो उस लकड़ी का प्लांटेशन करते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में ये लकड़ी के जो महल हैं उनका रख रखाव कर सकें। तो जितने काटते हैं उसकी उसी प्रोपोर्शन में वो उतने प्लांट भी करते हैं उनको। तो वो शायद स्ट्रेटजीज हमें अपनानी पड़ेंगी, हमें सोचना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक क्रूसेडर की तरह काम करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल क्रूसेडर्स बनना पड़ेगा। अदरवाइज आपने सुना होगा, जैसे आपके उत्तराखंड में भट्ट जी रहे हैं, आपके वो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जी। वहाँ की महिलाएं हैं, है ना, ये लोग तो बड़े पॉपुलर लोग हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, मीधा पाटकर हो गई हैं, जी। तो इन लोगों ने तो लीड किया मूवमेंट्स को। एंड उत्तरांचल में तो खासतौर से गांव की जो महिलाएं, वो तो पेड़ के चारों तरफ वो उसको हक कर लेती थी, बोलती थी कि पहले आप मुझे काटें और फिर पेड़ को काटें। ये तो तब था जब हम लोग जन्म नहीं लिया हुआ था। तो ये मूवमेंट्स समय समय पे चले हैं और हमसे पहले से चले हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस शिक्षा के माध्यम से हमें एजुकेट करना है और लोगों को बदलना चाहिए, है ना। तो इस तरह की मुहिम हैं जो हमें चलाई जा सकती हैं, अलग अलग चलाई जा सकती हैं, अलग अलग दिशाओं में चलाई जा सकती हैं, लेकिन उनको यूनाइट करके एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। Yes. सर, अंत में आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके लिसनर्स के लिए यही कहूँगा कि दे शुड टेक अ प्लेज, they should take a pledge for them first and then for the family, and like any other pledges which we are taking in our life, so we should take a pledge to conserve our environment and change our lifestyle. and मैं ये कहूँगा कि एकदम से नहीं अगर स्विच ओवर हो रहा है, बट they should try and gradually they should come up to a level that they should say, yes, I am environmental conservationist and I'll conserve it. दोस्तों, जैसा कि विवेक जी ने बताया कि हमारे समाज की भागदौड़ हमारे ही हाथों में है, और जैसा कि कहा भी गया है,
The environment is where we all meet. It's the one thing that all of us share. विवेक जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद।